नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। खबरों में आज इस बुलेटिन में रोज की तरह हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ेंगे। पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो आज हमारे साथ है पंजाब की खबरों के लिए पुनीत परिंजा, जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव हैं। महेंद्र सिंह, जी मीडिया संवाददाता हिसार से हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे। और जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा हमें शिमला से हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले पुनीत, आप पंजाब की बड़ी खबरें बताइए। शमित, अगर हम पंजाब की बड़ी खबरों की बात करें तो आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि हरियाणा पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो आज शपथ लेंगे और 4 बजे के आसपास जो है वो बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। उसके अलावा सुनील जाखड़ ने जो आरोप लगाए हैं कि पंजाब सरकार महंगी बिजली खरीद रही है और वो बकायदा इसका जो पूरा बोझ जो है वो उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, तो उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। हालांकि अकाली दल इस पर सफाई दे रहा है। और अगर तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो ये है कि पंजाब में जो आज पंजाब बीजेपी है वो तिरंगा यात्रा शुरू करने वाली है, जिसका आगाज खटखड़ कलां जो कि भगत सिंह का पैतृक गांव है वहां से शुरू होगा और माधोपुर में ये खत्म होगा। और इसकी खासियत यह है कि जो रूट मैप जो बनाया गया है, इसमें रोड मैप जो है वो उन्हीं जगह से होकर निकलेगा जहां से बीजेपी के कहें तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वोट बैंक है, वहां से उनको टच करता हुआ निकलेगा। और अगर चौथी खबर की बात करें शमित यहाँ पर, तो मौसम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मौसम जो है वो यहाँ पर, हालांकि कल रात काफी बारिश हुई है लेकिन बावजूद इसके जो ह्यूमिडिटी है वो काफी ज्यादा है, जिसके चलते लोगों को जो पसीने से अगर बात करें तो निजात मिलती अभी नहीं दिख रही है। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही कि जो वातावरण के अंदर जो लगातार तब्दीली हो रही है उसकी वजह से क्यों डेंगू का जो असर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा मरीज जो है वो पंजाब चंडीगढ़ में पाए गए हैं डेंगू के, तो जिसके चलते प्रशासन जो है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो है पंजाब से हैं जिनके ऊपर आज हमारी दिन भर नजर रहेगी। शमित, चलिए, पंजाब की बड़ी खबरें आपने बताई। महेंद्र सिंह हमें बताएंगे हरियाणा की बड़ी खबरें। जी महेंद्र। शर्मित, हरियाणा की पहली सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दिल्ली में है और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से वो मुलाकात करेंगे। 11 बजे के आसपास ये मुलाकात होनी है। उसके बाद जो मुलाकात होनी है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। ये बड़ी अहम मुलाकात है। 4:15 बजे के आसपास जीएसटी बिल को लेकर, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है। जीएसटी बिल उसमें पास करवाना है, सरकार की तरफ से ये प्रतिबद्धता जताई गई है, तो इस मुद्दे को लेकर चर्चा होनी है। तिरंगा यात्राओं का दौर लगातार जारी, उसको लेकर चर्चा होनी है और भी कई मुद्दे हो सकते हैं जिन पर इन दोनों मुलाकातों के दौरान मुख्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो बीजेपी की तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी है। यह सिलसिला हिसार पहुंचा है और हिसार में 10:30 बजे सुशीला भवन से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो शहर भर में कई इलाकों से होते हुए आगे बढ़ेगी। संजीव बाल्यान जो केंद्रीय जल संसाधन एवं नदी राज्य मंत्री हैं वो इसकी अगुवाई करेंगे और इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जो स्थानीय विधायक हैं और मुख्य संसदीय सचिव हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो फसल बीमा योजना और किसानों के अलग अलग मुद्दों को लेकर किसान संगठनों का हरियाणा में आंदोलन लगातार जारी है। अब असहयोग आंदोलन छेड़ने की बात की जा रही है। किसान संगठनों की ओर से आज भिवानी के बाढ़ड़ा में महारैली करने का ऐलान किया गया है। किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग तो कर ही रहे हैं, फसल बीमा योजना में भी कई संशोधन की मांग कर रहे हैं और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार किसान संगठन लामबंद हो रहे हैं और इनका साथ देने के लिए कांग्रेस भी आई है। और जो कांग्रेस की सीएलपी लीडर हैं किरण चौधरी, वो किसान संगठनों के समर्थन में आ गया है, तो उनकी मांगों का उन्होंने समर्थन करने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो शर्मित, गुड़गांव में ऑटो चालकों की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑटो चालकों का ये कहना है कि जो पुलिस है वो बेजा तरीके से बेवजह उनके चालान काट रही है। पिछले कई दिनों से काफी सख्ती पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। इसका विरोध ऑटो चालक कर रहे हैं। आखिर में मौसम की बात करें तो मौसम आज की बात करें, हिसार और आसपास के इलाकों की सुहावना बना हुआ है, बारिश की उम्मीद है और अगर बारिश होती है तो लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी और भी कई इलाकों में पॉकेट्स में बारिश हो सकती है। तो ये तमाम खबरें हैं शर्मित, जिन पर दिन भर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपने हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताई। हमारे साथ हैं मोहित प्रेम शर्मा भी। मोहित प्रेम शर्मा हमें हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। जी मोहित। चलिए, हिमाचल की बड़ी खबरें हम आपको पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं। आज
हिमाचल के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और कई मुद्दे वहां पर विपक्ष उठाएगा। जीएसटी बिल यहां पर सरकार पास करवाने की कोशिश करेगी, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। और चंबा में बारिश से कई घर जमींदोज हो गए हैं। सरकार से राहत और मदद की गुहार लगाई जा रही है। और पालमपुर हिमाचल का पहला वाईफाई शहर बनेगा। मुख्यमंत्री इस योजना को लॉन्च करेंगे पालमपुर में। तो ये बड़ी खबरें हैं, हिमाचल की खास खबरें जो पॉइंटर्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बड़ी खबरें हमें बताने के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब में आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा है और इस यात्रा की शुरुआत जो है वो खटकड़ कलां से होगी और जम्मू बॉर्डर के माधोपुर में इसका समापन होगा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सापला यात्रा की अगुवाई करेंगे और खास बात यह है कि ये यात्रा बीजेपी के हलकों से होते हुए जाएगी ताकि पार्टी के वर्कर्स और वोटर्स को जगाया जा सके। खटकड़ कलां से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, बीजेपी की तिरंगा यात्रा की। पंजाब में ये शुरुआत होने जा रही है और माधोपुर में इसका समापन होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही वाकई निशान होगा। जी हां, इस वक्त हम खड़े हैं खटकड़ कलां, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का पुश्तैनी घर भी है। और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जो म्यूजियम है, ये अजायब घर जिसको बोला जा रहा है, कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तस्वीर जो है वो भगत सिंह की लगी हुई है। और यहीं से बीजेपी जो है वो अपनी तिरंगा यात्रा आज यहाँ से शुरू करने वाली है। और आखिरी पड़ाव है ये आज, जो लगातार पूरे देश में बीजेपी निकाल रही है अपनी तिरंगा यात्रा। और आज पंजाब बीजेपी की तरफ से यहाँ से शुरू होगी। और देख सकते तैयारियाँ यहाँ पर जो चल रही हैं, तिरंगे यहाँ पर झंडे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं पूरी तरह से। और पीछे बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के होर्डिंग्स जो है वो आप देख सकते हैं। पर जो पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पे आपको तस्वीर दिखेगी। प्रभा झा जो प्रभारी भी हैं उनकी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखेगी। अरविंद खन्ना, तमाम नेता जो है उनकी तस्वीर आपको दिखेगी। ठीक मेरे पीछे झंडे जो है वो तिरंगे के झंडे के साथ साथ बीजेपी के जो झंडे हैं वो भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और ये पूरे जो पंजाब में जहाँ से शुरू होगी उसके बाद यहाँ से बंगा से होते हुए होशियारपुर, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हीं को टच करते हुए ये यात्रा जो है वो निकलेगी। और जो जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है माधोपुर, पंजाब का आखिरी अगर कहें तो शहर है, वहाँ पर ये यात्रा जो है रात के 8 बजे के आसपास जो है वो ख़त्म होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए बीजेपी ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें अपने वोट बैंक का भी ध्यान रखा गया है कि जो वोट बैंक जो है उसको कैसे साधा जाए उसका भी ध्यान रखा गया है। उन्हीं जगहों से टच करते हुए ये यात्रा जो है वो निकलेगी। खटकड़ कलां से कैमरा पर्सन आकाश के साथ जी मीडिया। रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अमृतसर में पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने शहीदों को याद किया। जेटली ने जलियांवाला बाग की घटना को आजादी की लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया और इस मौके पर वित्त मंत्री ने पंजाब सरकार की जमकर तारीफ की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए गुरुनगरी अमृतसर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने यहां हॉल बाजार से लेकर जालियांवाला बाग तक तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जालियांवाला बाग पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पंजाब के वीर सपूतों की आजादी के लिए कुर्बानी का जिक्र किया। जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं सभी नेताओं के साथ। जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान है जो इस देश में बलिदानी और देशभक्ति का एक चिन्ह है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अमृतसर में पंजाब सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जमकर सराहना की। यहाँ के स्थानीय मंत्री हमारे अनिल जोशी जी, यहाँ के इम्प्रूवमेंट बोर्ड और नगर निगम का बख्शीराम जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि अमृतसर को इस देश के सबसे खूबसूरत नगरों में से एक बनाने का अभियान उन्होंने लिया है। वैसे पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सुधार हुआ है। पंजाब की सड़कें
विशेष रूप से बहुत खूबसूरत बनी है। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसके तहत ही केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अमृतसर पहुंचे थे। यहां उन्होंने जहां भारत की आजादी में पंजाब के शहीदों के योगदान का जिक्र किया, वहीं जालियांवाला बाग की घटना को आजादी की लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। हरियाणा के कैथल में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का भव्य सम्मान समारोह हुआ। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रा ने हरियाणा के लिए विकास का विजन बताया। साथ ही उन्होंने संसद में हरियाणा के किसान, व्यापारी और युवाओं की आवाज बनने का भरोसा दिया। मैंने आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, महफिल में आके मेरा मजाक ना बनाया करो। और आंसू मेरे से क्या बोले, इतने लोगों के बीच में आपको तन्हा पाता हूं, अकेला पाता हूं। इतने लोगों के बीच में आपको तन्हा पाता हूं, बस इसीलिए आपका साथ निभाने चला आता हूं। इसीलिए आपका साथ निभाने चला आता हूं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का ये अंदाज़े बयां कैथल में देखने को मिला, जहां वो सम्मान समारोह में पहुंचे जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा के किसान, व्यापारी और युवा वर्ग का दर्द उनके शब्दों में साफ तौर पर झलका। 2014 के वर्ष में हरियाणा का कोई किसान कर्जे से मुक्त नहीं था। इसी प्रकार से जब व्यापारी, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, उनकी स्थिति सबकी दयनीय। हरियाणा में जो भी सरकारें आई हैं पिछले 20 वर्षों में, उन्होंने लोगों का ध्यान नहीं किया, केवल अपना अपना ध्यान किया। इसके बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि उन्होंने उद्योगपति रहते किस तरह से हरियाणा के नाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। शायद मैं पहला एक वैसा बिजनेसमैन हूंगा जिसने 9 चीजें हिंदुस्तान में पहली बार करी, देश में जिसने किसी ने नहीं करी। आज आपका हरियाणा का नाम, आपके इस हरियाणा के बेटे का नाम 170 देशों में और विदेशी लोगों में कम से कम 50 करोड़ विदेशी लोग आपके भाइयों चैनल देखते हैं। उन्होंने जनता का आभार प्रकट करते हुए भरोसा दिलाया कि हरियाणा के हित के काम पूरा कराने की खातिर पूरा दमखम लगा देंगे और अगर कहीं कोताही बरती गई तो उसे भी जनता के सामने रखेंगे। इस देश की सबसे बड़े डेमोक्रेसी के मंच पर जो पार्लियामेंट है, उसमें आप लोगों ने पहुंचाया है मुझे, तो मैं आपको एक पूरा विश्वास दिलाता हूं आप लोगों के माध्यम से कि हरियाणा के काम करने में पीछे नहीं हटूंगा। अपने सुझाव भेजता रहूंगा, उनसे अपने आप लोगों के काम करवाऊंगा। जहां कोई कोताही बरतेंगे तो भी आप लोगों को बताऊंगा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सूबे की जीडीपी को 1.5 गुना बढ़ाने और लाखों युवाओं को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज की जो जीडीपी है अपने प्रदेश की, उससे मैं आपको इतना तो वादा जरूर करता हूं कि मेरे प्रयास और सरकार का काम से 1.5 गुना जीडीपी हरियाणा की जरूर करवाने का प्रयास 6 वर्षों में करूंगा। और यदि उसमें कामयाबी मिलती है तो मैं समझता हूं कि कम से कम 5 लाख युवकों को नए रोजगार इस प्रदेश में तैयार हो सकेंगे। डॉक्टर चंद्रा ने इस मौके पर समारोह के आयोजकों को भी बधाई दी और उनका तहे दिल से धन्यवाद भी किया। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, कैथल। गौरक्षा दल राजपुरा के प्रभारी सतीश कुमार को पंजाब पुलिस ने वृंदावन से गिरफ्तार किया और सतीश कुमार पर गौ रक्षा के नाम पर सोशल वेब पेज बनाने से लेकर हाईवे पर मनमानी और मारपीट करने का आरोप है। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर पंजाब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सख्ती भरे बयान के बाद हरकत में आई पुलिस ने गौरक्षा दल राजपुरा प्रभारी सतीश कुमार को वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने कुछ दिन पहले सतीश कुमार और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं सतीश कुमार का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार गौ तस्करों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सतीश कुमार वृंदावन उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया। साथी ने दो रैपर के सगन ने तिना की गिरफ्तारी की गई। जो DPC साहब ने पेश किया जाएगा, उस समान जो मंगाया जाऊगा, उस तो बाद ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। सतीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर गौ रक्षा दल पंजाब के नाम से वेब पेज बनाया था, वीडियो अपलोड किए थे। आरोपी गौरक्षा के नाम पर हाईवे पर मनमाने तरीके से वाहनों को रोककर लोगों से मारपीट करते थे। पटियाला से अवतार गिल, जी मीडिया। पटियाला में राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल और कबड्डी खिलाड़ी पूजा की खुदकुशी मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान आया। पटियाला के खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल ने लड़की के परिजनों के आरोपों पर जवाब दिया कि जब छात्रा को पिछले साल सारी सहूलियतें दी गई थी तो इस बार सहूलियत देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि लड़की डिप्रेशन में थी। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में जब भारत को चारों तरफ से निराशा हाथ लग रही थी, तब भारत की 2 बेटियों ने 2 मेडल दिलाकर न केवल भारत की लाज रखी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि आज के दौर में बेटियां पुरुषों से हर क्षेत्र में कहीं ज्यादा आगे हैं। लेकिन इस बीच पटियाला से आई एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। अपने खेल के जरिए देश का नाम रोशन करने का सपना देखने वाली नेशनल हैंडबॉल प्लेयर पूजा ने खुदकुशी कर ली। वजह थी फीस के लिए पैसे नहीं होना और फिर हॉस्टल न मिलना। आज परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, शाम तक अगर नहीं बंदा पकड़ा जाता है तो कल शाम को मैं कॉलेज के मुरे धरना धरूंगा, वहाँ हंगामा होगा। पूजा का परिवार इस मामले में प्रोफेसर गुरशरण सिंह गिल की गिरफ्तारी चाहता है, तो वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी प्रोफेसर की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। लेकिन खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल धर्मेंद्र सिंह ने लड़की के परिजनों के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि लड़की डिप्रेशन का शिकार थी। जहां तक हॉस्टल देने का सवाल है तो इसको लेकर लड़की ने हमसे बात नहीं की। प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि जब छात्रा को पिछले साल सारी सहूलियतें दी गई थी तो इस बार सहूलियतें देने में हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। पिछले साल विद्यार्थी साडे कोले फस्ट ईयर विच सारा साल फ्री पढ़ाई की है, फ्री ही इसनूं होस्टल ते खाण पीण ਦੀਆਂ सहूलतां दित्तियां गईयां सी। इस दफ़ा भी दाखला ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ फ्री ਦਿੱਤਾ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ फ्री दाखला ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਔਰ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ नहीं आई। कॉलेज प्रशासन चाहे जितनी भी दलीलें दे, लेकिन सवाल कॉलेज पर ही उठ रहे हैं। वहीं पूजा के पिता कार्रवाई न होने की सूरत में कॉलेज के बाहर धरना देने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच SGPC अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। पटियाला से अवतार गिल के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब।